गुड इवनिंग। और सभी ठीक है, कुशल मंगल है। तो आज का हमारा विषय है सांख्य दर्शन पे हम चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन में भी मैंने कहा कि प्रकरण ग्रंथों पे हम बात करेंगे। केवल मात्र एक बार परिचय ले लेते हैं सांख्य दर्शन में क्या विषय है और ये क्या है, कौन कौन से आचार्य परंपरा है। उसके बाद हम सांख्य कारिका के अंदर के विषय को देखेंगे। सांख्य दर्शन के प्रणेता सुबह भी हम लोगों ने बात की थी, जो मूल ग्रंथ है सांख्य दर्शन का। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं और इन्होंने सांख्य का सिद्धांत दिया। कहा जाता है कि सबसे पहले जो प्राचीन अगर दर्शन शास्त्र में अगर कोई है तो वो सांख्य दर्शन ही है। अब सांख्य दर्शन का नाम सांख्य क्यों पड़ा, इसके पीछे के बहुत से बात है कि संख्या, इसमें 25 तत्वों की संख्या गिनाई गई थी, इसलिए इसका नाम सांख्य है ना। और सांख्य की और भी व्युत्पत्तियां जो कही जाती है, सम उपसर्ग पूर्वक चक्षिंग धातु से अंग प्रत्यय जब हम लोग करते तो तब जाके सांख्य शब्द का उत्पत्ति होती, व्युत्पत्ति होती। सांख्य का अर्थ होता है ज्ञान। विज्ञान की बातें जिसमें की गई हो उसको कहते हैं सांख्य। तो और भी दर्शनों ने जिन्होंने कहा जिसमें सम्यक ख्यानम है ना, सम्यक ज्ञानम जहां सही से किया गया हो उसको सांख्य कहा जाता है ना। और भी इसकी बहुत सारी व्युत्पत्तियां हैं, जैसे संख्यायन्ते गणयन्ते येन तत् सांख्यम, है ना, जिसमें क्या किया जाता है, संख्यायन्ते और गणयन्ते येन तत् सांख्यम संख्यायते। प्रकृति पुरुष पुरुषा, है ना, जहाँ पे प्रकृति पुरुष अन्यथा ख्यातिर रूपो अपबोधो सम्यक जायते येन तत् सांख्यम, ये कहा जाता है। जहां पे हमने कोई प्रकृति और पुरुष तत्व की गणना की गई हो या 25 तत्वों की जहां गणना की गई हो उसको सांख्य कहा, ऐसा कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है। आचार्य परंपरा की अगर हम बात करेंगे तो महर्षि कपिल हुए, तो कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रारंभ किया, इन्होंने उसके बारे में चर्चा की और ये पहले प्रवक्ता सांख्य दर्शन के महर्षि कपिल माने जाते हैं। फिर इसी परंपरा को आगे जो उनके शिष्य हुए महर्षि कपिल के महर्षि कपिल के शिष्य हुए आसुरी, है ना। तो उन्होंने आसुरी हुए तो आसुरी ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, है ना। और इसी को लेकर उन्होंने आगे चर्चाएं की। एक पंचशिखा हुए तो पंचशिखा ने भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। ऐसे ही अवाट्य हुए, जगिष्विया हुए, देवल हुए, वार्षगण्य हुए और ईश्वर कृष्ण आए। जैसे ईश्वर कृष्ण के हम ये सांख्य कारिका पढ़ेंगे। तो इन सब ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आचार्य परंपरा को की क्रम से आगे विवेचन करते रहे। एक विंध्यवासी हुए, है ना, जिन्होंने माठरवृत्ति को लिखा, माठरवृत्ति की जिन्होंने चर्चा की। अगर व्याख्या की बात करेंगे हम तो सांख्य दर्शन की, है ना, गौड़पाद भाष्य इसका आता है, वाचस्पति मिश्रा का लिखा हुआ ये सारा भाष्य है। और भी बहुत सारे आचार्यों के नाम आते, परंतु हम लोग जो जानना है हमारे लिए ये इतना ही पर्याप्त है कि वे सांख्य दर्शन में कौन कौन से आचार्य परंपरा है। तो सांख्य कारिका ही एक प्रकरण ग्रंथ होता है। दो तरह के ग्रंथ होते हैं, एक आकर ग्रंथ होता है, एक प्रकरण ग्रंथ होता है। आकर ग्रंथों में तो मूल विषय है, जैसे महर्षि कपिल का लिखा हुआ, है ना, सांख्य दर्शन है तो सांख्य सूत्र है, तो सांख्य सूत्र को हम कहेंगे आकर ग्रंथ, है ना, जहां बड़ा ग्रंथ है। और दूसरा उससे जो उत्पन्न हुआ उसको कहते हैं प्रकरण ग्रंथ, जिसमें कुछ ही बातें कही गई हो, सारी बातें संक्षेप में न की हो। तो इसी को लेकर प्रकरण ग्रंथ, हमारे संख्या कारिका भी एक प्रकरण ग्रंथ है, जिसमें हमारी कुछ बातें आई है, कुछ विषयों पे हम चर्चा करेंगे।
तो इन चर्चाओं में सांख्य कारिका का प्रणेता कौन है? ईश्वर कृष्ण है। और ये एक प्रकरण ग्रंथ है किसका? सांख्य दर्शन का। कारिकाएं कितनी है? 72 कारिकाएं। और छंद की बात करेंगे तो इसमें आर्य छंद है। ठीक है, अब हम क्रमशः पढ़ेंगे, और यदि बीच में कोई आपको बाधा आए, कुछ आए, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं मैसेज देख लूंगा। ठीक है, तो पहली कारिका हमारी इस पे दी गई है। दुख त्रया विघाता जिजासा तदा विघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चे नैकांता तो अभावात। पूरा सांख्य दर्शन किस विषय को लेकर चलता है? तो ये 3 दुखों पे चलता है ना। हम 3 दुखों की बात करते हैं, हमेशा की 3 दुख है। तो दुख की परिसमाप्ति के लिए सांख्य दर्शन की प्रवृत्ति हुई। उन्होंने देखा कि ये जो हमारा जनमानस है, मनुष्य है, मनुष्य जीवन में पुनः पुनः बार बार जो है दुख की उत्पत्ति हो रही है। तो दुख की उत्पत्ति हो रही, तो उसके पीछे का कारण क्या है? मानव दुखी क्यों रह रहा है? इसके पीछे का कारण क्या है ना? भी मुक्त क्यों नहीं हो रहा है ना? अगर कहेंगे कि बंध और मोक्ष क्या है, तो बंध और मोक्ष के स्वरूप को जानने के लिए, है ना, उन्होंने कहा कि इसके पीछे का कारण है दुख। और दुख को फिर देखते देखते जब उन्होंने किया, तो अंत में हम पहुंच गए जो संसारिक दुख है, ये क्या करते? सर्वथा अभाव ही मोक्ष है, जो संसारिक दुखों के कारण। और सांख्य दर्शन के अनुसार संसारिक जीवन हमेशा दुखमय है। और इनको 3 भागों में बांटा, एक आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। 3 तरह के दुख है। आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। 3 दुखों की हमने बात की यहाँ। एक तो हो गया आध्यात्मिक, अधि आत्मनि जायते इति आध्यात्मिकम, जो हमारे आत्मनि नाम शरीर पे उत्पन्न हो, जो दुख शरीर में उत्पन्न हो उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। और दूसरा है आधिभौतिकम, है ना। आदि भौतिक दुख है जो दूसरों से उत्पन्न हो। तीसरा है आधिदैविकम। हम एक एक की चर्चा करेंगे, मैं आपको उनका नाम बता दूं। आधिदैविकम, तो 3 दुख है। और 3 दुखों की बात गई कि एक तो आध्यात्मिक दुख, जिसको कहा आध्यात्मिक दुख होता क्या? जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाए। इसको यद्यपि 2 भागों में बांटा गया है आध्यात्मिक दुख को भी, है ना। एक तो शारीरिक रूप में माना गया, दूसरा मानसिक रूप से। शारीरिक भेद वो हुआ जिसमें हम लोग बीमार हो जाए, है ना, बुभुक्षा, तितिक्षा, क्रोध, संताप, अनुताप, जो भी दैहिक कष्ट है वो हो गए शारीरिक। और इसी का ही दूसरा भेद है मानसिक। मानसिक होता है जिस चीज को हम चाहते हैं, है ना। ये प्रिया वियोग, अप्रिया संयोग। जहां पे प्रिया का वियोग और अप्रिय का संयोग हो, उसको कहते हैं मानसिक दुख, है ना। जो दूसरा दुख की बात करते हैं हम, शारीरिक दुख को भी 4 प्रकार का शारीरिक दुख होता है, जरायु, जंडस, स्वेद, जुदभिज, ये, है ना। इस पे अधिक हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को, अधिकतर लोगों को पता भी है। दूसरा है आदि भौतिकम दुख। आदि भौतिक दुख क्या होता है? जो भूतेभ्यः जायते, दूसरे से जो उत्पन्न हो, है ना। ये दुख क्या है? बाहरी कारणों से उत्पन्न होता है। बाहरी कारण क्या हो सकते हैं, है ना। उसमें कुछ भी हो सकता है। बाह्य कारण तो जैसे कोई भी हो, सर्पदंश हो, अकारण वैर हो, विरोध, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप, अन्य भी हो सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। उस पे हम अनेक कारण होंगे जो बाह्य तत्व से, जो शरीर से स्वयं नहीं उत्पन्न हो रहे, परंतु दूसरों से वो दुख हमें मिल रहे, तो उसको कहा गया आधि भौतिकम दुखम। और इसी प्रकार तीसरा जो दुख है वो है आधिदैविकम। और आधिदैविक दुख भी कैसा होता है? 2 तरह से होता है। एक तो जो क्या होता है? आकाशीय दुख होता है, जो आकाश से उत्पन्न होता है। एक दूसरा ग्रहों से उत्पन्न होता है, जिसमें भूत प्रेत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, यक्ष, राक्षस, क्रूर ग्रह आदि प्रकोप से जो उत्पन्न होता है।
जैसे कि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं है, भूत प्रेत के कारण हो गया। दूसरा आकाशीय क्यों कहा जाता है इसमें, जिसमें कभी सर्दी गर्मी और या फिर ओलावृष्टि आदि, ये सारी चीजें है ना। तो ये सब चीजें कहाँ से उत्पन्न होती है, कह रहे दुख त्रयाभिघातात्, ये तीन जो दुख है जो हमें बार बार कष्ट देते हैं, इनकी जिज्ञासा करनी चाहिए। किस चीज की जिज्ञासा करनी चाहिए, अभिघात, अभिघात की हमें जिज्ञासा करनी चाहिए, जानना चाहिए ये दुख कैसे आते हैं और कैसे दूर होंगे। इन तीन, तो इनके कारण भी हमें समझने चाहिए। फिर दूसरी पंक्ति में इसको उपाय करें, दृष्टे सा पार्था, दृष्टोपाय की अगर बात करेंगे तो वो अव्यर्थ के उपाय हो जाते हैं, मतलब लंबे समय के लिए नहीं है। यदि आपको शारीरिक कोई दुख है, बीमारी है, तो उसको दवाई औषधि आदि सेवन से हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होगा, ये पुनः आ सकते हैं। तो लेकिन हमारा जो उद्देश्य है, दर्शनकार कहते हैं हमारा उद्देश्य तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति का है। हम पूरी तरह इस दुख को दूर करना चाहते हैं। तो इसी को लेकर बात की है। तो पहली कारिका में दुख त्रया विघाता जिज्ञासा, ये तीन दुखों का थोड़ा स्वरूप बताया था, जिसमें दुख तीन है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक, शारीरिक और मानसिक है। और आदि भौतिक दुख जरायु जंडे स्वेद से उत्पन्न होता है। आदि देविक जो है ना, मैंने कहा दो तरह क्या होता है, ये भी एक ग्रहों से जो उत्पन्न होता है, दूसरा जो हमारा आकाश से उत्पन्न होने वाला। फिर इसी में ही दूसरी कारिका आती है कि भी क्या जो आप लौकिक उपाय सही नहीं बता रहे, कि वैदिक उपाय से क्या दुखों की निवृत्ति हो सकती है। तो इसी के लिए कहा दृष्टवदानुश्रविक सह या विशुद्धि क्षय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्। ये कह रहा है कि भाई दृष्टवद अनुश्रविका, जो हमने कहा कि दृष्ट उपाय जो है कुछ क्षण के लिए होते, कुछ समय के लिए होते, है ना। भी आज हमने अगर किसी के कोई सर पे दर्द है, सिर दर्द है, तो सिर दर्द के लिए तो औषधि का सेवन कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज सिर दर्द ठीक है तो कल नहीं होगी, तो कल भी हो सकती है ना। तो ये सारी बातें कही भी, ये कह रहे कि इसी प्रकार जैसे कि ये अत्यंत निवृत्ति वाले नहीं, एक बार हो गए तो दूसरी बार नहीं होंगे, परंतु पुनः पुनः आते रहते हैं। तो ऐसे ही कहा कि दृष्ट के समान अनुश्रविक उपाय भी है, मतलब वैदिक उपाय भी इसी के समान है, वो भी ठीक नहीं है ना। जिस तरह दृष्टोपाय से आतंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती, वैसे अनुश्रविक उपाय से भी दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी कैसे है ना, अविशुद्ध है। उनमें पशु हनन आदि हो रहा है ना। तो पशु हनन आदि हो गए तो उनका पाप कर्म भी हमें लिप्त होगा। तो इसलिए करे तद विपरीत श्रेय, उससे भिन्न कुछ हमें जानना चाहिए। तो क्या है भिन्न जानने के लिए, ये कहा व्यक्ता व्यक्तज्य विज्ञानात्, तीन तत्व है उनको जानना चाहिए। ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता, सांख्य दर्शन से मूल तत्वानि कानि। तो मूल तत्व है सांख्य के तीन, व्यक्तम, अव्यक्तम और ज्ञः। अब व्यक्त की बात करें, इन तीनों को हमें जानना चाहिए। तो व्यक्त की अगर हम बात करेंगे, व्यक्त में आते 23 तत्व, जिसमें बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञान इंद्रियाणी, पंच कर्म इंद्रियाणी, मनः, पंच तन्मात्राणी और पंच महाभूतानी। और अव्यक्त की बात करेंगे तो अव्यक्त में आते मूल प्रकृति और ज्ञः पुरुषः। तो मूल तत्व है तीन, इसमें व्यक्त 23 प्रकार का, अव्यक्त एक और भी एक है। क्लियर, यहां तक आपको स्पष्ट हो गई होगी बात। ये अविशुद्ध क्यों माने जाते हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण भी वहां दिया हुआ है। भी ये अविशुद्ध कैसे है, जैसे अश्वमेध यज्ञ की वहां बात दी गई है ना। तो उसके लिए कहा कि षट्शतानि निजन्ते पशूना मध्य अहनि अश्वमेधस्य वचनादूनानि पशुभिस्त्रिभिः। भी ऐसा होता है कि 600 पशुओं की बलि एक दिन में दी जाती है, और फिर उसके बाद कम कम करते दिए जाते हैं। तो जितने दिन अश्वमेध यज्ञ चलता है उतने दिन पशु बलि होती, कह रहे इसलिए अशुद्ध सही नहीं है। हमें तो इससे भिन्न जानना, जो तीन तत्व इनके बारे में ही बात करनी, इनके बारे में ही जानना है।
तो आगे कह रहे कि क्या है, तो ये हो गए तीन तत्व हमने माने। अब ये कह रहे तीनों तत्वों का जो स्वरूप है वो कैसे है, कुछ प्रकृति विकृति है, कुछ है ना, इसी में ही परिचय दिया मूल प्रकृति, जैसे सांख्य पंचमी परिचय आ जाएगा इसमें, इसी में प्रकृति और विकृति का आएगा, और प्रकृति विकृति का, और न प्रकृति न विकृति का, और विकृतियों का और अविकृति का, ये जो भाग दिए गए हैं। तो हमारे सांख्य में कुल मिला के कितने 25 तत्व हैं। तो 25 तत्वों को बांटा हमने चार भागों में, एक अविकृति के रूप में, एक प्रकृति विकृति के रूप में, एक विकृति के रूप में, एक न तो प्रकृति न ही विकृति। उसके लिए कारिका कही मूल प्रकृति अविकृति महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। कि कह रहे कि 25 तत्वों के नाम भी आ जाएंगे इसमें, जैसे मूल प्रकृति कहा, ये कैसी है, अविकृति है ना। प्रकृति विकृतयः कति सप्त, है ना। इस कारिका में कहा कि मूल प्रकृति ही अविकृति ही महदाद्याः प्रकृति विकृतयः सप्त। वे जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, और प्रकृति और विकृति क्या होता है इसको एक बार समझ लो। 25 तत्व है, 25 तत्व में सबसे पहले आते हैं मूल प्रकृति। ठीक है, मूल प्रकृति को ही दूसरे नामों में प्रधान भी कहा जाता है और अव्यक्त भी कहा जाता है ना। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, अव्यक्तम। तो अव्यक्त से जो उत्पत्ति होती है वो किसकी होती है महत की, अर्थात बुद्धि की। अब ये जो अव्यक्त है ये हो जाएगा, ये प्रकृति है, परंतु अव्यक्त जो है हमारे पास मूल प्रकृति है, इसको कहा जाता है अविकृति, किसी से उत्पन्न नहीं होती। इसी से ही फिर आगे महत की उत्पत्ति हो जाती है, तो महत क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा अव्यक्त का। फिर इससे अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, तो महत में दोनों चीजें आ जाएगी, प्रकृति का भी और विकृति का भी। इसके लिए उदाहरण आप लोग सीधा सा अपने घर पे देख सकते हो। जैसे हमारे पिताजी दादाजी से उत्पन्न हुए, दादाजी ने हमें पिताजी को उत्पन्न किया, उससे आगे फिर हम आए, हमारे से आगे और संतति आई। तो दादाजी को मानो मूल प्रकृति, पिताजी हो गए उनके विकृति, और उन्होंने हमें पैदा किया तो वो हो गया हमारे लिए प्रकृति। मतलब पिता का भाव जिन जिन में रहेगा। तो ऐसे कितने हैं, 25 में से 7 तत्व ऐसे है। कितने तत्व है, 7, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है ना। जिसमें बुद्धि अहंकार पंच तन्मात्राणि, अगर आप लोगों के पास पुस्तक हो तो पुस्तक में आप लोग आप देख सकते हो, वहां दिया भी होगा पुस्तक में। और कह रहे विकृतियां हैं, केवल मात्र विकार ही है। षोडशकस्तु विकारो, 16 विकार है। 16 विकारों में कौन कौन से आते हैं, पंच ज्ञान इंद्रिया, पंच कर्म इंद्रिया, एक मन और पंच महाभूतानि। तो ये 16 तत्व जो है विकृतियां हैं, ये किसी और को उत्पन्न नहीं करते। न विकृति न प्रकृति पुरुष, पुरुष ना तो प्रकृति है न ही विकृति है। क्लियर, यहां तक स्पष्ट है? एक बार मुझे जरा इस पे चैट पे बताओ, यहां तक जितना हमने पढ़ा क्या आप लोगों को ये अधिगम है, स्पष्ट हो रहा है? ठीक है, 2-4 लोगों के उत्तर मिल गए हैं। अब देखिए इसके आगे, अब आती है बात की, ये जो हमने इसको ध्यान से देखना, जो मैं बात करूं, पहले हमने स्थापना की भी सांख्य दर्शन पढ़ना क्यों है, तो उन्होंने कहा भी 3 दुखों को दूर करने के लिए, जो दुख है हमारे, हमें बार बार दुखी कर रहे, जो मोक्ष के लिए बाधक बन रहे हैं, तो इनको दूर कर लेना चाहिए। इनको दूर करने के लिए हमें ये करना चाहिए। फिर उसके बाद बात आई तो इन्होंने कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा हमें उपाय सोचने पड़ेंगे। तो उपाय क्या सोचे, दृष्ट और आनुश्रविक। तो कह रहे दोनों ठीक नहीं है, कुछ क्षण के लिए है। फिर उसके बाद बात है कि हमें तत्वों को जानना चाहिए, सांख्य तत्वों को। तो 3 तरह के सांख्य तत्व हैं, और तीनों सांख्य तत्वों को फिर हमें आगे चलते चलते कहा कि ये सारे कितने हैं, तो 25 बन जाते। अब आती है बात, क्या ये सांख्य तत्व सही है या नहीं,
इनको प्रमाणित किया जाना है। तो इसके लिए हमें प्रमाण की बातें आती है, क्या सही है या गलत है, ये समझने के लिए, जानने के लिए हमने प्रमाणों की बात की है। तो अगली कारिका आती है प्रमाण की, चौथी कारिका। उसके लिखा दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वा त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। दृष्टम अनुमानम आप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्। तीन तरह के प्रमाण है और तीन प्रमाण सभी प्रमाणों में आ जाते हैं। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् का इन्होंने कहा कि हमारे मत में तीन ही प्रमाण है, एक दृष्टम, अनुमानम और आप्त वचनम। अन्य दर्शनों में जो प्रमाण माने तो ये हमारे सब प्रमाण इसी में ही आ जाते हैं। उन्होंने कहा भी ऐसा क्यों, आपके प्रमाण इसमें क्यों आएंगे? तो उन्होंने कहा हम ऐसा मानते हैं, है ना। जैसे हम न्याय विशेषिक की बात करेंगे तो न्याय और विशेषिक मानता है 4 प्रमाणों को, वेदांत मानता है 6 प्रमाणों को। तो इन्होंने सबकी बात कही कि हमारे लिए इसी में आते हैं। इनके लिए दृष्टम है, अनुमानम है, आप्त वचनम, है ना। त्रिविधम प्रमाणम इष्टम, तो 3 तरह के प्रमाण हमने माने, किसके लिए? प्रमेय सिद्धि ही। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, प्रमेयानि कानी, प्रमेय कौन है? प्रमेय है 25 तत्व, जो सांख्य दर्शन के 25 तत्व है वही प्रमेय है, उन्हीं को ही हमने जानना है। तो वो किससे प्रमेय है, प्रमाणित करने हैं? इन्हीं से, इन्हीं तीनों प्रमाणों से, दृष्टम से, अनुमान से और आप्त वचन से। तो अब इनके लक्षण दिए जाएंगे, है ना। एक याद रखना, ये प्रमेय सिद्धि प्रमाणात ही, प्रमेय की सिद्धि किससे होगी? प्रमाणों से ही होगी। 25 तत्व जो प्रमाणित किए जाएंगे कि ये सर्टिफाई हो जाएंगे इससे। जैसे आप लोग नौकरी के लिए योग्य हो या नहीं हो, इसके लिए एक आपको प्रमाण पत्र दिखाना पड़ता है ना। टेट का हो, बीएड का हो, शास्त्री का हो, है ना, उसी से आप लोग प्रमाणित करेंगे। ऐसे ही 25 तत्व सही है या गलत, ये 25 तत्व सही या गलत है, इनको प्रमाणित तो करना पड़ेगा। तो प्रमाणित करने के लिए यहाँ बात कही गई है। तो यही है हमारे 3 प्रमाण है, याद रखना। सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण है, दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त वचन। अब दृष्ट प्रमाण का क्या है, इनके लक्षण आगे आगे आते जाएंगे। दृष्ट होता है जो बाह्य विषय को, जो श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, इनसे जो ज्ञान उत्पन्न हो जाता है उसको कहते हैं दृष्ट प्रमाण। इनसे जो सिद्ध नहीं होता वो अनुमान से सिद्ध करते हैं, है ना। अनुमान से भी जो सिद्ध नहीं होता उसको आप्त वचन से सिद्ध करते, आगे आएंगे इसके विषय में। अब इसमें कहा कि प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, जो प्रति विषय अध्यवसाय, प्रति विषय का नाम है, जैसे श्रोत्र से शब्द का ज्ञान हो जाता है, त्वक से स्पर्श का ज्ञान, चक्षु से श्रोत्र का ज्ञान, जिह्वा से रस का ज्ञान और घ्राण से गंध का ज्ञान। इसलिए लिखा प्रति विषय अध्यवसायो दृष्टम, ये लक्षण है इसका, दृष्ट प्रमाण का। और करें त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, और 3 तरह का अनुमान होता है। अब 3 तरह का अनुमान कौन सा है? तो ये क्या? पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम। अनुमान हम 3 तरह से करते हैं। पहली बात है पूर्ववत। पूर्ववत क्या होता है? मेघो नत्याम वृष्टिम साधयति पूर्व दृष्टत्वात्, कि मेघ को जब हम लोग देखते बादल छाए हुए हैं, तो बादल छाए हैं तो वृष्टि होगी, ये हमने पूर्वानुमान लगा लिया। बादल आने पे सभी लोग कहते हैं कि आज भी बारिश पड़ने वाली है, चलो सामान उठाओ या बोरिया बिस्तरा बांधो। फिर दूसरा है शेषवत, समुद्रात एकम जलपलम लवणम आसाद्य शेषस्य अस्ति लवणाभावः इति, है ना। शेषवत जिसमें हमने क्या किया, थोड़ी सी चीज को देखा और अंत में सबका कहा कि ठीक है। जैसे आप लोग घर पे खाना बनाते हो, चावल है तो चावल अगर खुले बर्तन में पकाएंगे तो आप लोग देखते हैं एक दाना, या सब्जी को देखते हैं कि पक गई है कि नहीं, वो सारी सब्जी को चेक नहीं करते,
थोड़े सा एक अंश उसका पकड़ के फिर बोलते यस पक गई है ना। तो ऐसे ही जल समुद्र में पानी जो है वो नमकीन है या नहीं, ये कैसा पता लगेगा? थोड़ा सा जल पलम, थोड़ा सा जल लेके फिर उसका आप लोग आस्वादन करेंगे तो कहेंगे शेष सारा का सारा समुद्र कैसा है? नमकीन है। और तीसरा सामान्य तो दृष्टम, जिसमें हम सामान्य रूप से बहुत सी चीजें देखते हैं कि एक आदमी जब चलने लगता है तो कहीं दूसरे स्थान पर पहुंचता है ना। तो ऐसे सूर्य जैसे पृथ्वी की गति मानते हैं हम, और भी चीजें बहुत सी है, जैसे यहाँ तो दिया देशांतर देशांतरम दृष्टम गतिमत चंद्र तारकम आदि, बहुत से विषय जो हमने देखा कि ये सामान्य तो दृष्टम होता है। जैसे कहीं बसंत ऋतु में फूल आ गए तो हम सोच लेते हैं कि सब जगह बसंत ऋतु आ गई है, कहीं फल पक गए तो हम बोलते हैं कि इस तरह के फल सब जगह पक गए। तो ये सारा सामान्यतः दृष्ट ज्ञान है ना। ये अनुमान से होते हैं, तीनों जो चीजें हैं अनुमान की है। अनुमान तीन प्रकार का माना गया है, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टम। और ये होता कैसे? तो इन्होंने कहा ये होता तल लिंग लिंगी पूर्वकम ज्ञानम। ये जो अनुमान है ये लिंग लिंगी पूर्वक ज्ञान है। अब लिंग लिंगी पूर्वक ज्ञान क्या हुआ? लिंगम दृष्टवा लिंगी अनुमीयते। उदाहरण के लिए यहां हम एक अगर बात करेंगे, जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा जिसके बड़े बड़े केश है, दाढ़ी रखी हुई है और है ना त्रिपुंड लगाया हुआ, तो उससे हमें ज्ञान हो रहा है कि ये व्यक्ति क्या है? सन्यासी है। या किसी ने जैसे शंकराचार्य के एक दंड होता है हाथ में, तो उस दंड को देखकर हम कहेंगे कि ये कौन है? दंडी स्वामी है। या किसी बच्चों को आप अपने ड्रेसअप पे देखते हैं, उनको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो हम बोलते हैं ये बच्चा स्कूल का है। या किसी हॉस्पिटल में कोई नर्स है, नर्स की ड्रेस देख के हम बोलते हैं, डॉक्टर की ड्रेस पर देख के। ये सारा क्या है? लिंग को देख करके लिंगी अनुमीयते, भाई ये व्यक्ति का ये चिन्ह है तो ये ऐसा होगा, है ना। ये सारी चीजें इसमें आती। और कह रहे कि उससे भिन्न जो ज्ञान है वो आप्त श्रुति ही आप्त वचनंतु, आप्त श्रुति से ज्ञान होता है। आप्त और श्रुति, आप्त का मतलब यथार्थ वक्ता, या श्रुति वाक्य से ज्ञान होता है। तो ये ज्ञान इन्होंने कहा अनुमान ऐसा होता है। तो आगे देखो इसको। अब इसमें सारी बातें कही गई है कि कौन सा ज्ञान कैसे होता है, इसका भेद क्या है और क्या चीजें हैं। अब कह रहे सामान्य तस्तु दृष्टात अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमानात तस्मादपि चा सिद्धम परोक्षम आप्तागमात सिद्धम। कह रहे सामान्य रूप से तो ज्ञान जो है इंद्रियों से हो जाता है, दृष्टि इंद्रियों से। जैसे किसी ने कुछ कहा तो हमने श्रोत्र से सुन लिया, स्पष्ट कर लिया, है ना। गर्म ठंडा कैसा है तो स्पर्श से पता लग जाएगा, है ना। रूप का ज्ञान चक्षु से हो जाएगा, जीवा से। रस का ज्ञान हो जाएगा, खट्टा मीठा जो भी षड रस है तो उससे हो जाएगा। गंध का ज्ञान दो तरह की जो गंध है हमारे पास, सुगंध और दुर्गंध, उसका ज्ञान किससे होगा? ग्रहण से होगा। इससे भी जो विषय छूट जाएंगे, कुछ विषय तो दृष्टि से सिद्ध हो जाते हैं तो अनुमान से किए जाते हैं। अनुमान के भी तीनों भेद हमने कहा, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतः दृष्टम। उससे भी कह रहे छूट जाएगा तो फिर कह रहे अतीन्द्रियाणाम प्रतीति ही, जो अतीन्द्रिय है उनकी प्रतीति अनुमान से करते हैं। जैसे जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है उन सभी पदार्थों की अनुमान से सिद्धि होती है। अब यहां जो हम बात करेंगे कि सांख्य दर्शन में अतीन्द्रिय कौन है, उसमें है प्रधान और पुरुष। एक तो प्रधान अर्थात मूल प्रकृति, दूसरा पुरुष तत्व, दो ही तो मुख्य है यहाँ के। अतीन्द्रिय जो है प्रधान पुरुषो अतीन्द्रियो सामान्य तो दृष्टेन अनुमानेन साध्यते, है ना। यस्मान महदादि लिंगम त्रिगुणम यस्य इदम त्रिगुणम कार्यम तत्प्रधानम, कि कह रहे प्रधान और पुरुष अतीन्द्रिय है, इनका इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, अतः इसकी सिद्धि सामान्यतः दृष्ट प्रमाण से होती है। क्लियर? तो कह रहे तस्माद अपि चा सिद्धम, उससे भी जो छूट जाएगा तो कह रहे परोक्षम, जो कभी किसी ने देखा ही नहीं है, जो बहुत अनादि विषय है ना। आप्त आगमात सिद्धम,
उसको हम आप्तागम से सिद्ध करते, जैसे कि रामायण और महाभारत हुए, है ना। रामायण में राम हुए, महाभारत का समय में जैसे कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, ये सारी चर्चा किससे पता चलेगी? ये अनुमान से तो सिद्ध नहीं कर सकते। इसका ज्ञान होगा हमें या तो कोई ऐसा यथार्थ वक्ता जिसने इन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया हो वो बताए, या हम उन शास्त्रों से उनको समझ ले। क्लियर? फिर भी इन्होंने कहा कि जो भी विषय है, जितने भी विषय है, कह रहे कि प्रत्यक्ष आदि कहा कि इसी से ही सारी सिद्धि हो जाती है। फिर भी जो क्या होता है, बहुत सी वस्तुएं ऐसी है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि इनको प्रश्न पूछा गया कि भाई आपने कहा तीन तरह से विषय उपस्थापित हो जाते हैं, तीन तरह से ही प्राप्त होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष से सिद्धि होती है, एक अनुमान से होती है। आप कि कह रहे इससे तो सिद्ध हो नहीं रहे, प्रधान और पुरुष तो हमें उपलब्ध नहीं हो रहे। यदि प्रधान पुरुषो न उपलभ्यते तन्नास्ति मन्यते, जो उपलब्ध नहीं है तो वो होगा भी नहीं, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। तो कह रहे कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब प्रधान और पुरुष भी है ही नहीं। यदि आपको नहीं दिख रहे तो इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। कि कह रहे कुछ चीजें ऐसी होती है होते हुए भी प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे के 8 कारण है ना। विद्यमान पदार्थों के अनुपलब्धि के 8 कारण है। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, तो वो 8 कारण यहाँ बताए। अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रिय घातात, मनोनुस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अभिभवात, समानाविहाराच। वे 8 कारण ऐसे हैं जो होते हुए भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। जैसे अति दूरात, बहुत दूर कोई वस्तु है और उसका ज्ञान हमें आंखों से नहीं हो सकता। सामीप्यात, अधिक समीप होने पे भी नहीं हो सकता, जैसे आंखों में लगा हुआ काजल स्वयं आंख नहीं देख सकती। इंद्रिय घातात, यदि इंद्रिय नष्ट है तो हम उस विषय का ग्रहण नहीं कर सकते। मनो अनवस्थानात, मन की अनवस्था अलग है, कहीं सुख और दुख का विषय है और उसमें किसी ने कुछ कह दिया तो उसको आप याद नहीं रख पाओगे। सूक्ष्म्यात, सूक्ष्म होने से, व्यवधानात, व्यवधान होने से, और अभिभवात, अभिभव होने से। तो ये अभिभव का व्यवधान का मतलब किसी चीज का व्यवधान होने से, कि आपका किसी बॉक्स के अंदर कोई वस्तु रखी है तो उसको हम नहीं देख सकते बाहर से कि इसमें क्या रखा है ना। तो ये व्यवधान है। तो ऐसे कह रहे अभिभवात, अभिभव होने से, कि जैसे दिन को हम लोग अगर दीपक जलाए तो उसका ज्ञान हमें नहीं होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश अधिक है। समानाविहारा, समान एक जैसी दो वस्तु हो जाए तो उसमें भी हमें वस्तु की किसकी कौन सी वस्तु कैसे, जैसे मानो यहाँ उदाहरण जो दिया हुआ मुदग्रासो मुग्धः क्षिप्तः, कि मूंग के मूंग डाल दो फिर बोलो कि ये मेरे है, ऐसा आप कभी भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ये 8 कारण इन्होंने दिए कि वे होते हुए भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। ना, तो फिर यहां बात आती है कि प्रकृति और पुरुष का जो विषय है, क्या ये भी इसी कारण नहीं उपलब्ध होते? तो उन्होंने कहा हाँ, ये भी इसीलिए उपलब्ध नहीं होते। कारण इसके पीछे का, तो इसके लिए अगली एक कारिका दी है। कारिका में कहा है, अंतिम कारिका, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये सूक्ष्म्यात, इन्होंने कहा कि प्रधान और पुरुष की अनुपलब्धता कैसे होती है? तो उन्होंने कहा प्रधान और पुरुष की जो अनुपलब्धि का कारण है वो सूक्ष्मता है, और सूक्ष्मता के कारण इसकी उपलब्धि नहीं होती है। तो कह रहे कि फिर कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने कहा जैसे सूक्ष्म जल जो बाष्पित होकर आकाश में चला जाता है, परंतु फिर जो हमें जल हिमकण और परमाणु के रूप में चला जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह ये प्रकृति और पुरुष भी दोनों सूक्ष्म है, इसलिए उपलब्ध नहीं होते। तो उन्होंने कहा फिर आप कैसे बता पाओगे कि है विद्यमान है, प्रकृति और पुरुष विद्यमान है? कथम तद उपलब्धि ही, करे कार्य तस्त उपलब्धि, कार्य से उसके पता लगेगा कि उपलब्धि। कार्य क्या है?
महदादि तच्च कार्यम प्रकृति विरूपम स्वरूपम च। महद आदि उसके कार्य है जो प्रकृति के स्वरूप है, विरूप भी है, मतलब साधर्म्य भी है और वैधर्म्य भी दोनों में है। ठीक है, तो ये सारी चर्चा हम आज जितनी होनी थी उतनी हमने कर ली। बाकी जो है हम लोग इसके आगे इसको देख लेंगे।